कार सेवक था कि पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसमें दलित और आदिवासियों की क्या स्थिति होगी। हिंदू राष्ट्र किस तरीके से दलित और आदिवासियों की भागीदारी और हिस्सेदारी उसमें तय करेगा, इसके ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चा करी थी। और आज के एपिसोड में एक घटना को माध्यम बनाकर भंवर मेघवंशी जी ये साबित कर देते हैं कि यदि हिंदू राष्ट्र बना तो यहाँ पर दलितों और आदिवासियों की क्या स्थिति होने वाली है। यहाँ पर इस देश में जानवर तक पूजनीय है, लेकिन एक दलित के जीवन का या उसके मान सम्मान का कोई मूल कभी यहाँ नहीं रहा। और अंत तक इस एपिसोड में बने रहेगा, क्योंकि इसका जो एपिसोड को हम खत्म करेंगे वो डॉक्टर अंबेडकर के थॉट ऑन पाकिस्तान से ली गई 4 पंक्तियों के साथ करेंगे। उसे सुनना ना भूलिएगा। चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का टॉपिक है टॉपिक 47, जानवर, दलित और चकवाड़ा का तालाब। राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकटवर्ती इलाके दूदू के फागी कस्बे के चकवाड़ा गांव के निवासी बाबूलाल बैरवा विहिप से जुड़े थे तथा उन्होंने कार सेवा में भी हिस्सेदारी की। संघ की विचारधारा से जुड़ने और वहां से मुंह भंग होने के बाद वे अंबेडकर के विचारों से प्रभावित हुए। उनके साथ घटी एक घटना ने उनकी और उन्हीं के जैसे अन्य दलित ग्रामीणों की आंखें खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हुआ यह कि बाबूलाल के गांव चकवाड़ा के जिस तालाब में गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ते, सुअर आदि सब नहाते थे, उसमें एक कार सेवक बाबूलाल भैरवा भी नहाने की हिम्मत कर बैठा। यह सोचकर कि है तो वह भी हिंदू ही, संघ से जुड़ा हुआ विहिप का कार्यकर्ता और राम मंदिर के लिए जान तक देने को तैयार रहा एक समर्पित कार सेवक। इसी गांव के लोग तो ले गए थे उसे अयोध्या अपने साथ। वैसे भी सब हिंदू हिंदू तो बराबर ही हैं, लेकिन बाबूलाल का भ्रम उस दिन टूट गया जिस दिन वह अपने ही गांव के तालाब में नहाने का अपराध कर बैठा। गांव के सार्वजनिक तालाब में नहाने के जुर्म में इस दलित कार सेवक पर सवर्ण हिंदुओं ने 51,000 का जुर्माना लगाया। गांव वालों के इस अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ बाबूलाल चिल्लाता रहा कि वह उसी तालाब में नहाया है जिसमें सब लोग नहाते हैं, इसमें जानवर तक नहा सकते हैं, तो वह इंसान होकर क्यों नहीं नहा सकता है। लेकिन बाबूलाल बैरवा की पुकार किसी भी हिंदू संगठन तक नहीं पहुंची। थक हार कर बाबूलाल न्याय हेतु जयपुर में दलित अधिकार केंद्र के पीएल मीम रोड से मिला। इसके बाद दलित एवं मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन आगे आए और बाबूलाल को न्याय तथा संवैधानिक अधिकार दिलाने की लड़ाई तेज हुई। देश भर में तकरीबन आए 500 लोग चकवाड़ा के दलितों को सार्वजनिक तालाब पर नहाने का हक दिलाने के लिए सद्भावना रैली के रूप में निकले, मगर उन्हें माधो राजपुरा नामक गांव के पास ही कानून व्यवस्था और सुरक्षा के नाम पर पुलिस और प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। मैं भी इस रैली का एक हिस्सा था। हिंदू तालिबानियों का टेरर क्या होता है आप उस दिन साक्षात देख सकते थे। लगभग 40,000 उग्र हिंदुओं की भीड़ कल्याण धनी की जय और जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए निहत्थे लोगों की सद्भावना रैली की ओर बढ़ रही थी। उनके हाथ में लाठियां और अन्य कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी थे। उनका एक ही उद्देश्य था, दलितों को सबक सिखाना। अब अतिवादियों की भीड़ थी सामने, बीच में पुलिस और एक तरफ मुट्ठी भर दलितों व उनके समर्थकों की एक रैली। तो ये जो प्रपोर्शन है मुझे याद दिलाता है स्पार्टन्स की। आपने यदि अंग्रेजी की 300 फिल्म देखी होगी, उसमें दिखाते हैं 300 स्पार्टन्स जो है वो 30,000 सैनिकों से लड़ते हैं। और वही जो चीज़ है मुझे इस वक्त याद आ गई कि कहाँ एक तरफ 500 निहत्थे दलित सद्भावना रैली निकालने वाले और कहाँ एक तरफ सशस्त्र बल के उग्र हिंदूवादी। वैसे तो ये कोई मुकाबला ही नहीं है, कम से कम स्पार्टन्स हथियारों के साथ लड़े थे इतनी बड़ी फौज से, और यहाँ पर 500 दलित निहत्थे खड़े थे सशस्त्र बल के सामने। और बल किसका? उग्र हिंदूवादियों का, अतिवादियों का। नहीं देखी तो वो फिल्म जरूर देखिएगा, शायद आपके अंदर का बल, आपके अंदर की नैतिकता उसको देखकर जाग जाए।
हालात की गंभीरता के मद्देनजर दलितों ने अपनी रैली को वहीं समाप्त कर देने का फैसला कर लिया। गुस्साए हिंदुत्व वीरों की हिंसक भीड़ ने दलितों की सुरक्षा कर रहे पुलिस और प्रशासन पर धावा बोल दिया। वे इस बात से खफा हो गए थे कि प्रशासन के बीच में खड़े होने की वजह से वो लोग दलितों को सबक नहीं सिखा पा रहे थे। इसलिए उनका आसान निशाना जिलाधिकारी से लेकर पुलिस के आईजी और एसपी इत्यादि लोग बन गए। कितना बड़ा खुलासा कर रहे हैं ये लोग। ना प्रशासन से डरते हैं, ना इन्हें संविधान का डर है। बड़े अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, जिन्होंने भागकर जान बचाई। अंततः लाठीचार्ज और फायरिंग हुई, जिनमें 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। विद इन ब्रैकेट है संदर्भ डायमंड इंडिया का संपादकीय न्यारे न्यारे राम। दलितों की सद्भावना रैली और बराबरी की मुहिम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। इस घटनाक्रम पर संघ की ओर से दलितों के पक्ष में एक भी शब्द बोलने की बजाय इसे विदेशी लोगों द्वारा हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र करार दिया गया। सशस्त्र बल के साथ, अस्त्रों शस्त्रों के साथ जो खड़ी थी वो उग्र हिंदूवादी भीड़ थी। उसमें कैसे विदेशी लोग मान लिए गए? उस दिन दलितों के विरुद्ध जुटी हिंसक भीड़ का नेतृत्व संघ परिवार के विभिन्न संगठनों से जुड़े ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता कर रहे थे। इसका मतलब यह था कि दलितों के आंदोलन को विफल करने की पूरी साजिश को संघ का समर्थन प्राप्त था। बहुत दुख की बात है कि स्वयं सेवकों में ज्यादातर जो हैं वो शूद्र, पिछड़े, मान लीजिए पिछड़े, दलित और आदिवासी लोगों की संख्या ज्यादा होती है और वे अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो जाते हैं और उन्हें इस चीज का एहसास तक नहीं होता। मनुवादियों के मानवतावादियों की मुहिम को मात दे दी गई थी। अंततः बाबूलाल बैरवा को हिंदू मानना तो बहुत दूर की बात, इंसान भी नहीं माना गया। समझ लीजिए कि जानवर से भी बदतर मान लिया गया, क्योंकि जिस तालाब में जानवरों तक, यहाँ तक कि सुअरों तक को नहाने की इजाजत है, कुत्ते बिल्लियों को नहाने की इजाजत है, उसमें एक दलित नहीं नहा सकता। संघ परिवार विचार में इंसानों को जानवरों से भी कमतर मानने का रिवाज शुरू से ही रहा है। इसका साक्षात उदाहरण हरियाणा प्रदेश की झज्जर जिले की वह घटना है जिसमें पुलिस की मौजूदगी में गौ हत्या की आशंका में 5 दलितों की निर्मम तरीके से जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई, जबकि ये लोग एक मरी हुई गाय की खाल विद इन ब्रैकेट चमड़ा उतार रहे थे। पूरे देश के इंसानियत पसंद लोगों ने इस अमानवीय घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं विहिप के राष्ट्रीय नेता आचार्य गिरिराज किशोर ने निर्दोष दलितों के इस नरसंहार को उचित ठहराते हुए यहां तक कह दिया कि एक गाय की जान 5 दलितों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? विद इन ब्रैकेट संदर्भ विविधा फीचर्स जयपुर के आलेख संग्रह। आज अगर खामोश रहे तो एक गाय जो कि अंततः एक जानवर ही है, वह उनके लिए दलितों विद इन ब्रैकेट इंसानों की जान से ज्यादा कीमती होती है। वे गाय के मूत्र को पवित्र मानकर पी जाते हैं, लेकिन दलितों के हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते हैं। घर के पाले हुए कुत्ते और बिल्लियां इनके साथ खाती हैं, संग में एक पलंग पर सोती हैं, पर उनकी महंगी महंगी वातानुकूलित गाड़ियों में घूमती हैं, मगर दलितों के साथ बिठाना तो दूर, उसकी छत्र छाया मात्र से ही इन्हें घिन्न आती है। ये कैसा धर्म है जहां पर गंदगी फैलाने वाले लोग सम्मान पाते हैं और सफाई करने वाले लोग नीच समझे जाते हैं? तमाम निकम्मे जो सिर्फ पोथी पत्रा बांचते हैं या दुकानों पर बैठकर कम तौलते हैं और दिन भर झूठ पर झूठ बोलते हैं, उन्हें ऊंचा समझा जाता, उच्च वर्ग का कहा जाता है, जबकि यह विचार एवं व्यवहार के तल पर उच्च नहीं तुच्छ वर्ग है, जो किसी और की मेहनत पर जिंदा रहते हैं। श्रम को सम्मान नहीं, अकर्मण्यता को आदर देने वाला निकम्मापन ही यहाँ धर्म मान लिया गया है। और यहाँ पर याद आती है मुझे भगत सिंह की वो बात जिसमें वो कहते हैं कि यदि माँ जो है अपने छोटे बच्चे का पैखाना धुलाती है तो वो अछूत थोड़ी ही हो जाती है। तो जो दलित हैं, जो वाल्मीकि समुदाय है, फिर वो अछूत क्यों मान लिया गया है? रोज महिलाएं, ये पूरी तरह से झूठ फरेब पर टिका हुआ गरीब दलित आदिवासी और महिला विरोधी धर्म है। रोज महिलाएं घरों में अपमानित होती हैं, उन्हें ज्यादती का शिकार होना पड़ता है, जबरन शादी करनी पड़ती है और रोज रोज अनिच्छा के बावजूद भी अपने मर्द की
कथित मर्दानगी को सिर्फ वीर्यपात तक टिकती है, उसे झेलना पड़ता है। क्षमा कीजिएगा, यही शब्द लिखे हैं। उन्हें हर प्रकार से प्रताड़ित, दंडित और प्रतिबंधित एवं सीमित करने वाला यह धर्म, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के श्लोक बोलकर आत्ममुग्ध होता जाता है। इसे धर्म क्यों कहें या कमजोरों का शोषण करने वाली अन्यायकारी व्यवस्था। इस गैर बराबरी को धर्म कहना वास्तविक धर्म व आध्यात्मिकता का अपमान करना है। तो बहुत खरी खरी बातें यहाँ पर भंवर मेघवंशी जी ने सामने रखी हैं। यदि आप इसके ऊपर विचार करेंगे और थोड़े से भी चिंताशील व्यक्ति आप होंगे तो आप इन मुद्दों को नजरअंदाज हरगिज नहीं कर पाएंगे। गैर बराबरी पर टिके इस धर्म के बारे में सोचते सोचते मुझे डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन बार बार याद आता है, जिसमें देश के दलितों को सावधान करते हुए वे कहते हैं, यदि हिंदू राज की स्थापना सच में हो जाती है तो निस्संदेह ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। चाहे हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और मंत्री के लिए खतरा है। ये लोकतंत्र के लिए असंगत हैं। किसी भी कीमत पर हिंदू राज को स्थापित होने से रोका जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, लेख एवं भाषण, खंड 8, पृष्ठ 358। यहां से ये पंक्तियां ली गई हैं। बार बार आप लोग बोलते हैं, बहुत उत्साहित हो जाते हैं ये बोलते वक्त कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़िए, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़िए। मैंने वो पुस्तक भी निकाल कर रख ली है, बीच बीच में पढ़ती रहूंगी। और इस तरह के कोट्स जो भंवर मेघवंशी जी ने यहाँ पर कोट किया है आपके सामने प्रस्तुत करती रहूंगी। और वैसे भी वो पुस्तक जो है बंटवारे से पहले डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी थी। बंटवारे के बाद उन्होंने जो लिखा वो आप उनके त्याग पत्र में देख सकते हैं। उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है उसमें देखिए। पाकिस्तान के साथ संबंध, कश्मीर समस्या का हल ना होना और हिंदू कोड बिल, ये महत्वपूर्ण कारण उन्होंने बताए हैं अपने रेजिग्नेशन लेटर के, अपनी पोस्ट से रिजाइन करने के। आप उसे जरूर पढ़िएगा। और फिर वैसे भी मैं एक भारतीय हूं, मेरे लिए अपने देश की बात ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। पाकिस्तान में क्या होता है वो ये भी मुझे बताइए। एक तरफ 400-500 पन्नों की पुस्तक है थॉट ऑन पाकिस्तान और दूसरी तरफ उनका हजारों पन्ने का वांग्मय है दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए उसके ऊपर, उसे क्यों ना मैं तवज्जो दूं। ये बात भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक अगले मुद्दे को लेकर। तब तक आज्ञा दीजिए, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।